हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। ये प्लांट जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कहलाता है मुरैया पैनिकुलाटा या मुरैया एक्जोटिका, या हम इसे नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में मधुकामनी का प्लांट भी कह देते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। वो बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन होता है, सदाबहार प्लांट है। आपको ये ईयर के स्टार्टिंग से लेके जैसे फेब के मंथ से लेकर के ईयर के एंडिंग तक यानी नवंबर तक फ्लावर्स देता है। अभी नवंबर ही चल रहा है और देखिए इसमें अभी भी बर्ड्स आई हुई हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक फ्लावरिंग प्लांट है। काफ़ी ज़्यादा ब्लूम्स आते हैं इसमें, पूरे ओवरऑल पूरे ईयर ही इसमें ब्लूम्स आते हैं। इस तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं। अभी क्योंकि थोड़ा सा सीज़न ख़त्म हो रहा है इसलिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स नहीं है, बट ओवरऑल गर्मी में तो इसमें बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं। और बिल्कुल ही सदाबहार प्लांट होता है, हर वक्त एकदम खिला हुआ सा रहता है, बिल्कुल भी सूखता नहीं है और एकदम ऐसे ही लश ग्रीन सा लगता है हर वक्त। इसकी ऐसे ही डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, तो अगर आपको कहीं ग्रीनरी ऐड करनी हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है। अगर कहीं बिल्कुल लश और एकदम ग्रीन गार्डन आपको कोई बनाना हो, चाहे कोई बुश बनानी हो, चाहे कोई पैरापेट के साइड में लगाना हो, या चाहे इसकी ही बाउंड्री वॉल बनानी हो, सारी चीज़ें इसकी बना सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक इस बहुत अच्छे प्लांट के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। तो जब हम इसकी केयर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पॉट साइज़ की। तो देखिए, वैसे फ्लावरिंग प्लांट्स को तो मिट्टी के गमले ही सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, जो क्ले पॉट्स होते हैं। वैसे ये नॉर्मली और भी पॉट्स में लग जाता है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सीमेंट के पॉट में एक लगाया हुआ है, तो ये एक 12 इंच सीमेंट का पॉट है। यूजुअली इतने बड़े प्लांट के लिए 12 इंच का पॉट ठीक होता है, मगर अगर आपको और बड़ा पॉट है तो इसे आप और बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। इसे अगर पॉट में लगाएंगे तो ये छोटी सी बुश जैसा ही प्लांट होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी अगर इसको आप ज़मीन में लगाएंगे तो ये एक छोटा सा पेड़ भी बन जाता है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है उसकी पॉट रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। तो अगर आपका प्लांट और ज़्यादा बड़ा है तो फिर उसके लिए और ज़्यादा बड़े पॉट भी चाहिए होंगे। मेरा भी ये जो प्लांट है ये इतने बड़े पॉट में ईज़िली ग्रो कर जाता है और अभी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो इसलिए हमें इसकी रिपोर्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपका प्लांट और बड़ा है तो ऑफकोर्स उसे रिपोर्टिंग की नीड होगी, और जितनी उसे स्पेस मिलेगी वो उतना ही अच्छे से फ्लरिश करेगा। अब बात करते हैं इसकी सॉइल मिक्स की। तो इसे सबसे पहले तो वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए होती है। इसकी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए आप एक पार्ट ले सकते हैं अपने किसी भी मैन्योर का, बाकी उसमें फिर एक पार्ट हो जाएगा आपके नॉर्मल गार्डन सॉइल का, जो आपके जिधर आपके लोकेशन है वहाँ पे जो सॉइल अवेलेबल है। उसके अलावा एक पार्ट हो जाएगा नॉर्मल सैंड का, जो रिवर सैंड होती है जिसमें हम हिंदी में बजरी कहते हैं। वो जो सैंड होती है वही गमलों में डाली जाती है, तो वो उसका एक पार्ट ले सकते हैं। तो 33 पॉइंट समथिंग % आप तीनों चीज़ों का रेशियो लेके और फिर इसमें डाल के इसकी सॉइल बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कोकोपीट वगैरह भी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए, या अच्छे से इसकी सॉइल हो, हेल्दी हो, तो उसके लिए डाल सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल आपका सॉइल का मिक्स होता है वही इसमें चलता है, बस थोड़ा सा वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा अलग से कोई सॉइल की ट्रीटमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं इसके सन रिक्वायरमेंट की। तो देखिए, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और स्पेशली समर्स में फ्लावर करता है, तो इसे काफ़ी ज़्यादा सन की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ये जो स्पेस है यहाँ पे अक्सर ही बहुत सनलाइट आती होती है, सामने का ही हिस्सा है बिल्कुल गेट के, तो यहाँ पे इसको आराम से 6 आवर्स ऑफ सनलाइट मिल जाती है, तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से फ्लरिश करता है। अगर आप इसे कहीं डार्क स्पेस में रखेंगे तो हो सकता है इसकी हल्की सी लीव्स तो बढ़ जाएं, मगर ये उसमें फ्लावरिंग नहीं करेगा। और ये इंडोर प्लांट नहीं है, तो इसे घर के अंदर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। ये घर के बाहर ही रखा जाता है और तभी इसमें फ्लावर्स होते हैं जब इसको अच्छे से सनलाइट मिलती है। ये कि अगर बहुत ज़्यादा आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड सन है, 45-50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो उन केस में इसकी लीव्स हल्की सी बर्न हो सकती हैं। तो उसमें आप प्रेफर कर सकते हो इसे हल्के से डार्क एरिया में रखना, या हल्के से ऐसी एरिया में रख दें जहाँ पे धूप थोड़ी कम आती हो या फिल्टर्ड लाइट आती हो, उस जगह पे इसको रख सकते हैं। बाकी तो ये नॉर्मल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये ओवरऑल बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है। जितनी हमारे यहाँ सन होता है उसमें बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है। हम भी नॉर्थ इंडिया में हैं, यहाँ तो जितनी भी धूप आती है ये अच्छे से बियर कर लेता है। और फिर ये फ्लावरिंग प्लांट है और सन लविंग भी है, तो इसे सन की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अनलेस कि यह बहुत ज़्यादा ही ड्राई प्लेस हो। अब बात करते हैं हम इसकी प्रूनिंग की।
तो देखिए इसके सबसे पहली बात, इसकी जो फ्लावरिंग है वो हमेशा इसकी नई ब्रांचेस में ही आती है। तो अगर अब इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसमें नए फ्लावर्स नहीं आते। ये ऐसे ही लंबा सा ये बढ़ता चला जाता है और इसमें फ्लावर्स नहीं आते। तो आप चाहें तो इसे एक अच्छा शेप दे सकते हैं इसकी प्रूनिंग करके। शेप भी इसका बहुत अच्छा बन जाता है, टॉपियारी के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट होता है। तो इसकी यही कटिंग होती है कि जैसे ही इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा लंबी होने लग जाएँ, बहुत ज़्यादा होने लग जाएँ और इसके जो फ्लावर्स हैं वो निकलना कम हो जाए उसमें, तो आप इसकी एक बार प्रूनिंग कर दीजिए। तो वापस से जो नई ब्रांचेस निकलेंगी और जो नई लीव्स निकलेंगी फिर उनसे ऐसे फ्लावर्स, उनके बीच में फिर ये ऐसे फ्लावर्स आएंगे। बाकी तो क्योंकि ये बहुत लश ग्रीन प्लांट है तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर इसकी अच्छे से प्रूनिंग और अच्छे से इसकी केयर करके रखी जाए तो। अब हम बात करते हैं इसके मैन्योरिंग की। तो देखिए ये फ्लावरिंग प्लांट है और ऑफ कोर्स एक तरह से जैस्मिन की वैरायटी है, इसमें बहुत भीनी भीनी सी खुशबू होती है। और इनफैक्ट जब इसके फ्लावर्स निकलते हैं तो आपको लिटरली इसके पास खड़े होकर इसकी पूरी स्मेल आएगी। छोटे से फ्लावर्स होते हैं, गुच्छे में निकलते हैं, मगर बहुत अच्छी उनमें खुशबू होती है। तो इसे बिकॉज ऑफ क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसे पोटाश रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, इसे नाइट्रोजन भी चाहिए। नाइट्रोजन मीनिंग आप इसमें बारिश का पानी जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रख सकते हो जहाँ से बारिश का पानी भी गिरे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। बारिश का पानी लगभग सारे ही पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और बाकी इसमें काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, उसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है। बाकी इसमें आप वर्मिंग कंपोस्ट वगैरह या लीफ मोल्ड कंपोस्ट या अगर आप बनाना लीफ कंपोस्ट वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। इस पर कोकोपीट ज़रूर डालिएगा, वो इस प्लांट के वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक बड़ी फिट सी मैन्योर है इसके लिए, तो वो आप डालना प्रेफर कर सकते हो। बाकी वो चीज़ें ना डालें, मगर अगर वो डाल दें तो वो भी चलेगा। वो इस प्लांट के लिए वन ऑफ द बेस्ट होता है अदर दैन लिक्विड फर्टिलाइज़र्स जो ऑनलाइन केमिकल फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं इसकी होइंग की। तो देखिए इसमें होइंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी जो हम हिंदी में कहते हैं गुड़ाई करना, वो इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी बहुत ढेर सारी होती हैं, तो उसी के साथ इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्गली इस्टेब्लिश करने वाला प्लांट होता है ये खुद को, तो खुद में ही। तो इसीलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा रूट्स होती हैं, इसलिए ये रूट बाउंड भी जल्दी होता है। तो बेहतर है कि हम इसकी टाइम टू टाइम होइंग करते रहें कि जिससे इसकी जो अपर रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम गुथे ना, एक में एकदम ना हो जाए, बहुत ज़्यादा फर्स्ट सी ना आ जाए, कि जिससे इस प्लांट की रूट्स अच्छे से उनको ब्रीथ करने की स्पेस रहे, क्योंकि फिर रूट बाउंड होने से ये प्लांट अक्सर ही मर जाता है। फिर अब हम बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की। तो देखिए वैसे तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। आप इसकी जितनी ये है, इसकी ये पेंसिल जितनी थिक, वैसे ये थोड़ी उतनी थिक नहीं है। पेंसिल जितनी थिक जो एक कोई ब्रांच हो उसको ले करके आप इसे गमले में लगाने का ट्राई कर सकते हैं। कटिंग से भी ये ग्रो कर जाता है। वैसे ज़्यादातर सक्सेस होता है इसकी बीज से। इसमें अभी ये फ्लावर आया है, जब ये फ्लावर झड़ जाएगा तो कुछ दिन बाद इसी में इसकी बीज बन जाएगी। वो एक ग्रीन कलर की बीज होती है, देखता हूँ अगर प्लांट में हो मेरे। देखिए ये इसकी बीज है छोटी सी, जो आपको इधर दिख रही है। ये अभी छोटी है, वैसे ये थोड़ी सी लाइक इसकी जितनी बड़ी लीव्स है ना उतनी बड़ी हो जाती है, या जैसा हमारा पीनट होता है ना उस साइज़ का हो जाता है इसकी बीज। तो उसको भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी 20-25 दिन में ही इसका नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ये जो प्लांट है मैंने इसकी बीज से ही तैयार किया है। इसकी एक बीज डाल दी थी स्पॉट में, ऐसे ही बहुत ढेर सारी बीज थी तो उनमें से एक डाल दी थी और उसमें से फिर ये एक प्लांट निकल गया है और अभी ये इतना बड़ा हुआ है। और जब ये बड़ा होगा तो ये अपने मदर प्लांट जैसे ही एकदम लश ग्रीन, और मतलब आपके पास एक नया प्लांट बन जाता है फ्री का। तो आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं। वैसे तो ये कोई बहुत महंगा प्लांट नहीं होता, आपको ईज़िली किसी भी नर्सरी में ये 30-40 रुपये 50 या बहुत होगा तो 100 तक आपको एक अच्छा प्लांट इसका मिल जाएगा। इसकी और भी वैरायटीज़ होती हैं, एक इसी में एक बड़ी लीफ वाली वैरायटीज़ होती हैं, वो हमारे घर पे है नहीं वरना मैं आपको दिखाता। और एक इसी में एक छोटी बीज वाली लीफ वाली वैरायटीज़ होती हैं, सॉरी, जो कि बॉल की शेप की ग्रो करती हैं। तो अगर आपको कोई छोटे से पॉट में कुछ सजाने का बनाना है तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा है वो वाली वैरायटी। बाकी तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्लांट। आप भी इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लगाएं और इसकी बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस होती है उसका लुत्फ़ उठाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।